हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन 555 शक्ति चैनल। मैं हूँ आपकी सोल सिस्टर रत्ना और आज मैं बात करूँगी रीयूनियन के साइन के बारे में। आप ही लोगों के पास से क्वेश्चन आता है कि हमें रीयूनियन के साइन तो बहुत दिखते हैं बट यूनियन नहीं होता है, या ये साइन तो हमेशा ही दिखते रहते हैं, तो कैसे पता करें कि ये यूनियन का साइन राइट है या रॉन्ग है, फेक है या फिर रियल है। कई लोग साइंस को गलत तरीके से डिकोड करते हैं, कुछ लोग गलत पाथ फॉलो कर रहे होते हैं और साइन को उसमें जोड़ देते हैं। फिर बाद में अगर कुछ गलत होता है तो फिर कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं था तो हमें ऐसा साइन क्यों दिया गया यूनिवर्स के थ्रू। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके यहाँ पे। सिर्फ नॉलेज की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। साइन को, यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है, आप उसको कैसे समझ रहे हैं, कैसे डिकोड कर रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो डेफ़िनेटली कोई अगर इंग्लिश बोल रहा है और आप उसको समझेंगे, आधा अधूरा में भी समझेंगे। अगर आपको पूरी इंग्लिश अच्छे से आती है तो ही आप अच्छे से समझेंगे। तो लैंग्वेज, जो साइन लैंग्वेज है यूनिवर्स की, वो भी ऐसे ही है। यूनिवर्स का साइन लैंग्वेज क्या है, अगर आप उसको अच्छे से समझते हैं, आपको आता है उसको डिकोड करना या उसको समझना, आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है, तभी आप यूनिवर्स के साइन को अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से अपनी सिचुएशन में फ़िट कर सकते हैं, या क्या होने वाला है वो साइंस की मदद से आप जान सकते हैं। बट अगर आपको आधा अधूरा नॉलेज है या फिर फेक नॉलेज है, गलत नॉलेज आप नहीं समझ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप साइन को गलत तरीके से डिकोड करेंगे या गलत जगह फ़िट कर लेंगे, या फिर फॉल्स होप क्रिएट हो जाएगा आपके दिमाग में और वही सारी चीज़ें आपके लिए एक उल्टी दिशा में काम करने लगेंगी, मतलब आपको मैनिपुलेट करने लगेंगी। तो होप कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आज हम वही बात करेंगे कि यूनियन के साइन, इसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यूनियन के साइन के बारे में मैं ओवरऑल आपको बताने वाली हूँ कि क्या राइट साइन होता है, कहाँ कहाँ फेक होता है, कहाँ आपको उसको लेना है, कहाँ नहीं लेना है, और भी बहुत कुछ। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स कि फ़ेक साइन क्या है। यूनियन के ऐसे साइन जो कि फ़ेक हैं, जो आपको हमेशा ही दिखता रहेगा और दिखेगा, आपको लगेगा कि यूनियन के साइन है, यूनियन होने वाला है सब कुछ, लेकिन होगा नहीं आपका यूनियन, और आपको लगेगा इतना सारा कुछ साइन दिख रहा था और कुछ हुआ क्यों नहीं। तो वो फ़ेक साइन क्यों दिखता है आपको, और वो फ़ेक साइन क्या है। आप जैसे इस पूरे यूनिवर्स को समंदर मान लीजिए, और समंदर में जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उसको आप, हम लोगों को, पेड़ पौधे, पक्षी इन सबको मान लीजिए, जानवर और हम सारे, और पेड़ पौधे सब इसमें इंक्लूड, हम सारे पानी की बूंदें हैं और ये पूरा यूनिवर्स समंदर है, ठीक है। अब जैसे समंदर में लहरें उठती हैं, नीचे गिरती हैं, तो जब समंदर में लहरें उठती हैं और नीचे गिरती हैं, इसी तरीके से यूनिवर्स में भी एनर्जी की एक लहर उठती है, कभी कभी डाउन होती है, मतलब कभी बहुत अच्छी एनर्जी, कभी बहुत डाउन एनर्जी। यूनिवर्स ना जीवित है, इसका भी अपना एक एनर्जी है, इसका भी अपना एक कॉन्शियसनेस है, और उस कॉन्शियसनेस से, उस कलेक्टिव एनर्जी से हम सारे इफ़ेक्ट होते हैं। और ये अच्छी और बैड एनर्जीज़ की लहरें हर समय बदलती रहती हैं। मतलब मान लीजिए एक वीक में, 1 वीक में 2-3 बार एनर्जी शिफ्ट हुई, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी अच्छी कभी बुरी। और डेफिनेटली आप इस यूनिवर्स में रहते हैं, और आप अगर एक इम्पैक्ट सोल हैं, ऊपर से इनर वर्क कर रहे हैं, यानी मेडिटेशन कर रहे हैं, आपकी कॉन्शियसनेस भी बहुत ज़्यादा अभी एक्सपैंड कर रही है, तो यूनिवर्स से और ज़्यादा आप जुड़ गए हैं, तो उसकी एनर्जी आप और ज़्यादा पिक करने लगेंगे, क्योंकि आपको फील होने लगेगा जितना ज़्यादा आप जुड़ने लगेंगे, तो वो एनर्जीज़ आपको और ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगती हैं, आपको और ज़्यादा फील कराने लगती हैं, तो डेफ़िनेटली आप उस एनर्जी से इफ़ेक्ट होंगे। तो हफ्ते में, 2 हफ्ते में तो कई बार एनर्जीज़ का ऐसे उतार चढ़ाव हो रहा है और आप वहाँ रहते हैं यूनिवर्स में, तो आप उससे डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट होंगे। अब कुछ लोगों का यूनियन का समय नहीं आया है, उनकी डेस्टिनी अभी है ही नहीं यूनियन की, लेकिन फिर भी जब वो जान लेते हैं कि भाई यूनिवर्स का साइन लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज क्या है, और इस वक्त कलेक्टिव एनर्जी क्या है, वो फील करने लगते हैं, तो वो उस एनर्जी को ज़बरदस्ती अपने वाली सिचुएशन में अप्लाई करने लगते हैं कि अच्छा चलो, ये साइन हमें मिल रहे हैं, ये यूनियन के साइन है, तो अच्छा हमारा भी यूनियन होने वाला है, जबकि उनका अभी वो टाइम नहीं आया है यूनियन का, क्योंकि उनके अंदर डिज़ायर है, एक्सपेक्टेशन है और एक वेटिंग एनर्जी है कि कब यूनियन होगा, तो वो सारा कुछ उससे जोड़ने लगते हैं।
इस कंडीशन में कितना भी आपको यूनियन का साइन दिख जाए, आपका यूनियन नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के लिए जिनका अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, सही टाइम नहीं आया है, उनके लिए ये सारे साइन उनको फेक लगने लगेंगे कि जैसे कि यूनिवर्स हमारे साथ गेम खेल रहा है। लेकिन यूनिवर्स आपके साथ कोई गेम नहीं खेल रहा है। यूनिवर्स की एक नेचुरल कलेक्टिव एनर्जी है जो कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले भी थी और आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के बाद भी होगी। यानी अगर लव वाली एनर्जी है तो बर्ड्स मीटिंग कर रहे हैं तो पहले भी कर रहे थे। आपको एंजल नंबर आज दिख रहे हैं तो पहले भी एंजल नंबर ऐसे फैले हुए थे। आप उसके बारे में नहीं जानते थे इसलिए आपको नहीं दिखता था, अब आप जानते हैं इसलिए आपको दिखने लगा है, आप उसको नोटिस करने लगे हैं। तो ये साइकोलॉजिकल होता है कि साइकोलॉजिकली हम उन चीज़ों को जान गए हैं तो हम उसे नोटिस करने लगे हैं। तो अगर अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए आए हैं, यानी नया नया आपको पता चला है, नया नया आप इनर वर्क करना स्टार्ट किए हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी अभी आप आए हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, आपको 1-2 साल नहीं हुए हैं अभी, तब आपको यूनियन के साइन दिख रहे हैं, तो फिर जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप ये यूनियन के साइन को इग्नोर करना और इनके पीछे ज़्यादा ना पड़ना ये सीख लीजिए। आपको पता हो जानी चाहिए कि हाँ इसका ये मतलब है, बाकी आप उसको डिकोड करना, उसके बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दीजिए। उससे एक्सपेक्टेशन करना कि अच्छा मुझे ये दिख रहा है तो यूनियन होगा, ये सब सोचना छोड़ दीजिए। उसको लेट गो करना, इग्नोर करना सीखिए, वरना फिर आपको एक्सपेक्टेशन होगी और आपका पेन दिल का बढ़ेगा, वेटिंग एनर्जी आपकी बढ़ेगी और आप अपनी एनर्जी में इम्बैलेंस महसूस करेंगे और बहुत ज़्यादा डिज़ायर और एक्सपेक्टेशन से भर जाएंगे। और कभी कभी तो फ्रस्ट्रेशन भी होने लगता है कि भाई सभी का यूनियन हो रहा है, सभी की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा अच्छा इतना साइन दिख रहा है फिर भी। तो ये सारा कुछ नहीं होगा फिर आपके साथ, फिर आप बहुत जल्दी बैलेंस हो पाएंगे अगर आप ये सारे साइन वगैरह इग्नोर कर देते हो और इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं तो। और अब रियूनियन के साइन के बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए। जब भी आपको रियूनियन के साइन दिखते हैं, जो भी यूनियन के साइन आप जिनको भी मानते हैं 696 1111 या बर्ड्स का मीटिंग या स्नेक मीटिंग या फिर और भी बहुत कुछ है यूनियन के साइन, जो भी आप यूनियन के साइन मानते हैं, तो यूनियन के साइन आपको तब भी दिखते हैं जब आपका 5D में एनर्जी मीटिंग होने जा रहा है, एनर्जी मर्जिंग होने जा रही है, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी एक दूसरे से लिंक होने जा रही है, आप दोनों 5D में एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी एक दूसरे को क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस करने जा रही है, या आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और सेम टाइम पे आप भी उन्हें मिस कर रहे हैं और आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे तक पहुंच रही है, तब भी आपको यूनियन के साइन दिखते हैं। तो जब भी आपको यूनियन के साइन दिखते हैं तो इसका मतलब सिर्फ 3D में यूनियन होने वाला है यही मतलब नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि 5D में आपका यूनियन होने वाला है, या 5D में भी जब एनर्जी मर्ज होने जा रही होती है तब भी आपको यूनियन के साइन दिखते हैं। क्योंकि यूनिवर्स ये नहीं देखता, वो सिर्फ एनर्जी को रीड करता है कि आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग वो साइन दिखाते हैं। और यूनिवर्स कोई अलग से आके आपको साइन नहीं दिखाते हैं, वो ऐसी कलेक्टिव एनर्जी ही होती है कि हर कोई इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। तो आपके आसपास के बर्ड्स, पेड़ पौधे, पंछी और आप खुद सारे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, तो ऐसा माहौल ही बन जाता है कि आपको हर जगह ऐसे साइन देखने को मिलने लगते हैं। अब ऐसे में कभी कभी इत्तेफाक से आपका रियूनियन हो भी जाता है, लेकिन वो परमानेंट रियूनियन नहीं होता है, वो कलेक्टिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो करके आप या आपके डीएम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, मिनी यूनियन हो जाता है या फिर एक छोटा सा कॉल मैसेज हो जाता है, तो उसको स्मॉल यूनियन कहते हैं। वो परमानेंट यूनियन का ये सब साइन नहीं है। कलेक्टिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस होके आप और आपके डीएम फिर से मिल गए हैं, छोटा सा यूनियन हो गया है क्योंकि एनर्जी आपके फेवर में है, इसलिए आपका यूनियन हो जाता है 5D में या कभी कभी 3D में भी। तो वो सारे फेक साइन होते हैं जो कि आपको साइकोलॉजिकली दिखते हैं, जो कि आप ज़बरदस्ती जोड़ लेते हैं अपनी सिचुएशन में। आपको पता है कि अभी आपका यूनियन नहीं हो सकता, आपकी सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि अभी आपका यूनियन हो जाए, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होता है चारों तरफ, तो आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं, सोच लेते हैं, जबकि आपको उसे कलेक्टिव एनर्जी समझना है कि अच्छा ऐसा ऐसा कलेक्टिव एनर्जी में है तो हो सकता है इस वजह से दिख रहा हो, ऐसा सोच के आपको उसे इग्नोर कर देना है। और एक और फैक्ट है कि कभी कभी कुछ ट्विन फ्लेम्स ना इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं या डीएफ्स इतनी ज़्यादा डेस्परेट होती हैं कि उनको इतनी वेटिंग एनर्जी अंदर से होती है कि उनको कहीं पे भी 1111 दिख गया, कहीं पे कोई पोस्ट लिखा हुआ दिख गया, तो या फिर उनके कोई मैसेज उनको दिख गया ऐसा जो ज़रा सा उनकी सिचुएशन पे मैच कर रहा है, तो उसको वो तुरंत अपने से जोड़ लेते हैं।
अपने से जोड़ लेंगे और खामखा अंदर एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेंगे। तो एक ये चीज़ भी गलत है और आपको रिलीज़ करना चाहिए कि किसी भी मैसेज को अपने साथ ज़बरदस्ती जोड़ना, वो हमारी वेटिंग एनर्जी, डिज़ायर एनर्जी और एक्सपेक्टेशंस एनर्जी की वजह से होता है कि हम हर मैसेज को अपने साथ जोड़ने लगते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर है ना, तो अक्सर आप ऐसा करने लगेंगे। और कुछ लोगों का एडिक्शन तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो हर जगह हर मैसेज को अपने से जोड़ने लगते हैं। और ऐसे में कोई अगर जेन्युइनली आपके लिए कोई एक मैसेज है तो वो आप उसे डिकोड नहीं कर पाते, आप मैनिपुलेशन फ़ील करते हैं। जो ट्रू मैसेज है आपके लिए, जो रियल मैसेज है, वो भी उसमें मिक्स हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको डेस्परेट एनर्जी नहीं दिखानी है, हमेशा साइन को सीरियसली नहीं लेना है, लेट गो कर देना है। अब जब आप सीरियसली नहीं लेंगे, लेट गो कर देंगे, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ज़बरदस्ती जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तो इसी बीच कुछ ऐसे ऐसे मैसेजेस आपको मिलेंगे और इतने ज़्यादा एग्जैक्ट मैसेजेस आपको मिलेंगे कि वो आपकी सिचुएशन में रेजोनेट हो जाएगा। और वो इस तरीके से आपको चैनल होगा कि आपको फील हो जाएगा कि ये अलग तरीके से ही एंजल ने अलग से आपके लिए भेजा है और अलग से उन्होंने ट्राई किया है कि आप इस मैसेज पे फोकस करें। तो ऐसा जो मैसेज होगा वो ट्रू मैसेज होगा, जिसमें कि आप साइन को ज़बरदस्ती नहीं मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स ने ज़बरदस्ती आपको कुछ अलग सा फील करा के अलग से मैसेज आपको दे दिया इंटेंशनली, और अलग से डिवाइन के थ्रू आपको मैसेज दिया गया बहुत अलग तरीके से। तो वो आपके लिए जेन्युइन मैसेज और ट्रू मैसेज होता है। तो अभी ट्रू साइंस की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए आप बात करते हैं कि 100% ट्रू रियल रियूनियन के साइन क्या होते हैं, या फिर अगर आपका 3D में यूनियन होने वाला है तो 100% 3D यूनियन के साइन क्या होते हैं। पहला तो मैंने आपको यही बता दिया कि आप साइन के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़िए, आप इग्नोर करिए। और फिर अगर अलग से इंटेंशनली मिराकुलसली यूनिवर्स आपको कुछ अलग सा मैसेज चैनल कर दें, आपको अलग तरीके से बता दें, आप तक मैसेज पहुंचा दें एंजल्स, तो वो आपके लिए ट्रू साइन होगा और उसकी फीलिंग आ जाएगी। यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको वो 100% करेक्ट समझा देते हैं। और यही सबसे बड़ा साइन होता है कि आपको ट्रू मैसेज दिया जा रहा है आपके यूनियन के बारे में। और ये एंजल के द्वारा मैसेज कुछ भी हो सकता है कि आपका मिलना होने वाला है, कॉल आने वाला है, मैसेज आने वाला है, या आप लोगों का रिश्ता सुधरने वाला है, कुछ भी हो सकता है। 3D में मिलने वाले हो, शादी होने वाली है, या कमिटमेंट मिलने वाला है, वो कुछ भी हो सकता है। बट जो भी होगा वो क्लियर आपके यूनियन से पहले एग्जैक्ट आपको बताया जाएगा और मिराकुलसली बताया जाएगा। अब मैं जो आपको साइन बताने जा रही हूँ, इसमें से सारा ही साइन आपको यूनियन से पहले मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई एक साइन आपको मिल गया तो आप समझ लीजिए कि आपका यूनियन 3D में होने वाला है। नहीं, ये 5 साइन मैं आपको बताने वाली हूँ, ये पाँचों के पाँचों साइन अगर आपके मैच हो गए, आपका 3D में यूनियन होने वाला है और ये पाँचों के पाँचों साइन आपको मिल रहे हैं, तो 100% आपका 3D में यूनियन होने वाला है। फर्स्ट मैं बता चुकी हूँ। दूसरा है 3D यूनियन से जस्ट पहले आपकी रियल लाइफ में, नॉट इन फोन बल्कि रियल लाइफ में, इन्वायरमेंट में, नेचर में आपको यूनियन के साइन दिखेंगे। बर्ड्स की मीटिंग, स्नेक की मीटिंग, छिपकली की मीटिंग, कुछ ऐसा रेयर सा मीटिंग आपको देखने को मिलेगा। रियूनियन से पहले मीटिंग वाले साइन ज़रूर दिखते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट आपको मेडिटेशन करते वक्त या सोते वक्त आपके पार्टनर से जो भी कुछ आगे होने वाला है, बात होने वाली है, मीटिंग होने वाला, आपका रिश्ता सुधरने वाला है, या वो जो कुछ भी आपको बोलने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ भी मेडिटेशन में या फिर सोते वक्त आपको ज़रूर ड्रीम आएगा या ज़रूर विज़न दिखेगा। क्योंकि आपका परमानेंट 3D यूनियन एक बहुत बड़ा इवेंट होता है यूनिवर्स के नज़र में, आपने भी बहुत वेट किया होता है, तो वो एग्जैक्ट आपको दिखाया जाता है आपके यूनियन से पहले। एग्जैक्ट आपके यूनियन से मिलता जुलता कुछ भी मैसेज आपको पहले से ही दिखा दिया जाता है। रीयूनियन से पहले नेक्स्ट साइन है, रीयूनियन से पहले 100% आपको 696 नंबर की सिंक्रोनिसिटी बढ़ जाएगी। ऐसा 3D यूनियन के पहले कभी नहीं होता कि ये नंबर ना दिखे, बहुत ज़्यादा इसकी सिंक्रोनिसिटी आपको बढ़ जाएगी। 696 969 नंबर, क्योंकि 69 मुझे लगता है कि फ़ीमेल एनर्जी होती है, 96 मेल एनर्जी होती है, तो ये दोनों एनर्जीज़ का मर्ज दिखाया जाता है, मिलना दिखाया जाता है 696 नंबर को एक साथ मर्ज करके। और हमेशा 3D यूनियन से पहले ये नंबर ज़रूर दिखता है। बस अंतर यही है कि जब आपका परमानेंट यूनियन होने वाला है तो ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है, और आपका अगर मिनी यूनियन या नॉर्मल यूनियन हो रहा है तो बस 2 या 3 बार दिखेगा, या मुश्किल से 4 बार बस।
नेक्स्ट साइन है 3D यूनियन से जस्ट पहले आपको डेस्परेट एनर्जी नहीं रहेगी और बहुत ही हैप्पी वाली एनर्जी रहेगी। दिल के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ हील नहीं करना है, मतलब अब मेरे अंदर कोई इशू नहीं है, मुझे कुछ हील नहीं करना है। आई एम रेडी टू रियूनाइट। मैं अपने रिलेशन के लिए, अपने पार्टनर को संभालने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आपको ऐसा फील होगा, एकदम कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि कैसे भी सिचुएशन आएगी मेरे पार्टनर के साथ, अब मैं हैंडल कर लूँगी। तो ये फीलिंग बहुत रेयर है और ये उसी वक्त आती है जब आपका 3D रियूनियन होने वाला होता है। तो ये थे वो 5 साइन। ये पाँचों के पाँचों साइन अगर आपको एक साथ मिलेंगे तभी आपका 3D यूनियन होने वाला होता है। अब इसमें से कोई एक साइन उठा लो और कह दो कि मैम ये तो मुझे दिखता है तो मेरा यूनियन फिर भी नहीं होता। नहीं, ये पाँचों के पाँचों साइन आपको एक साथ मिलना शुरू हो जाए तो आपका 3D में परमानेंट यूनियन का ये एग्जैक्ट साइन है। ओके फ्रेंड्स, बाकी आप फेक साइन से थोड़ा बच के रहिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर लेकर के आता है और आपको और ज़्यादा इम्बैलेंस करता है और आपका यूनियन और डिले करता है। आपको बहुत सारे साइन एंड एंजल्स नंबर दिखेंगे, लेकिन आपको इन सब चक्करों में ज़्यादा नहीं पड़ना है क्योंकि आप फिर मैनिपुलेशन फील करेंगे। यूनिवर्स की लैंग्वेज आपके अपने लिए समझिए और ये भी समझिए कि बहुत सारे साइन साइकोलॉजिकल होते हैं और कलेक्टिव एनर्जी की वजह से होते हैं। और अपनी लाइफ में बस आपको यही नोटिस करके देखने की ज़रूरत है कि कब आपको कलेक्टिव की एनर्जी से साइन मिल रहा है और कब आपको जेन्युइन साइन और ट्रू साइन मिल रहा है। जेन्युइन ट्रू साइन ये 5 आप एग्जैक्ट मैच करा लोगे। और भी साइन होते हैं लेकिन उनमें से छांट करके मैंने ये 5 एग्जैक्ट साइन आपको बताए हैं कि ये होते ही होते हैं आपके 3D यूनियन से पहले। और ये पाँचों साइन एक साथ मिलने लगते हैं। आपको भी एक साथ मिले तो आप कंफर्म हो जाना। ओके फ्रेंड्स, तो होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।